अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान हैं और पिछले दौर में वो वजीर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में रह चुके हैं। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो रोते हुए नजर आए और ये गिला करते हुए नजर आए कि 3 दिन हो गए कोई मिलने नहीं आया, और अपनी माँ को भी याद कर रहे थे। और माँ को याद करना ये तो एक बनता ही है ऐसे मौके पर। लेकिन मेरा जहन जो है ना वो इस वजह से एक पुरानी उनकी वायरल वीडियो की तरफ चला गया जिसपे उनसे किसी ने सवाल किया था कि एंकर ने कि आप शादी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया था और उनका जवाब सबको याद होगा और वो बहुत मशहूर वायरल वीडियो थी। बच्चों को ऐसा है कि वो वीडियो जिसने देखी है या नहीं देखी है, लेकिन उसके अल्फाज सबको याद है कि जब रोजाना ताजा दूध पीने के लिए मिलता हो तो फिर भैंस पालने की क्या जरूरत है। तो आज उनको पता चल रहा होगा कि कुछ हलाल रिश्ते भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, कि जब वो हलाल रिश्ते ना रहे तो फिर जिंदगी के अंदर ताकत और तवानाई फराहम करने का जो सोर्स होता है ये वही हलाल रिश्ते होते हैं जो कि अल्लाह पाक ने बनाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला इसके अंदर कि जो कवानीन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं और जो रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं और जो शादी के बंधन के अंदर लोगों को बांधा है और जिसके जरिए से एक फैमिली सिस्टम बनता है, तो ये कितना जरूरी है कि आदमी सब कुछ होते हुए, माल होते हुए, जायदाद होते हुए, सारी चीजें होते हुए, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता और आपका कोई गिला सुनने वाला भी नहीं होता। तो भाई इससे ये पता चलता है कि आप शरीयत और दीन के जो इतने कवानीन हैं उन कवानीन पर जब आप चलेंगे तो आपकी दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। और अगर आप अल्लाह तबारक ताला के हुदूद से तजावुज करेंगे और फिर उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक ताला वो दिन भी लेकर आएगा कि आपको फिर इस तरीके से रोकर पूरी दुनिया देखेगी कि यार एक बंदा रो रहा है। तो कभी भी अल्लाह ताला के अहकामात का और शरीयत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे अल्लाह तबारक ताला का शदीद गुस्सा नाजिल होता है। अल्लाह तबारक ताला हमको हिफ्ज़ व अमान में रखे कि हम ऐसे बेकार मशगलों के अंदर अपने आप को मुब्तला करें।